हिंदुस्तान सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर के, या केवल ये कहें कि हम उन देशों के आंतरिक मसलों में एक कह सकते हैं हस्तक्षेप नहीं करेंगे? क्या लगता है आपको कि रणनीति नहीं है, एक विदेश नीति की कमी कह सकते हैं? क्या इसके पीछे कारण मानते हैं? दीपक, मेरे को तो लगता है कि अ, भारत अपनी शक्ति को नहीं पहचानता। पहली बात, लगता है कि यहाँ के जो शासनकर्ता हैं, जो शासक हैं, वो गीदड़ हैं, कमज़ोर हैं। वो भारत की शक्ति को पहचान ही नहीं पाए और उनके इस गीदड़ मानसिकता के कारण, कमज़ोर मानसिकता के कारण भारतवंशी जहाँ तहाँ वहाँ लुट रहे हैं, पिट रहे हैं और यहाँ की सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। जब ऐसी बातें दूसरी जगह होती हैं तो हम जानते हैं कि दुनिया में कितना बड़ा प्रतिकार होता है, किस तरह का सीधा सीधा चेतावनी दे दी जाती है और किस तरह से बदला लिया जाता है। यदि हम हमारे लोगों को प्रश्न नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? जबकि भारत, देखो, भारत का इतिहास रहा है कि दुनिया भर के लोग, पारसी आए, यहूदी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सबको आश्रय दिया। सब लोग अपने अपने इलाकों से मार खाकर भाग कर आए भारत, और भारत के लोगों ने उनको आश्रय ही नहीं दिया, उनको रक्षण भी किया उनका। जब उनको मारने कोई आया तो उसको मार के भी भगाया, उसके लिए लड़े। भारत ने इतनी बड़ी ताकत, लेकिन जब अपने ही लोगों की बात आती है, भारतवंशियों की बात आती है, आज हम कमजोर नजर आते हैं। हमारे पास वो दम ही नजर नहीं आता। क्यों हम इतने कमजोर हैं, ये समझ में भी नहीं आता। सबसे बड़ी बात दीपक ये है कि जहां हमारे देश में करोड़ों बांग्लादेशी हैं, लाखों की तो पहचान भी कर ली गई है। सरकार खुद अपने आंकड़ों में कहती है कि लाखों बांग्लादेशी ये हैं, लेकिन उनको बांग्लादेश इसलिए नहीं भेजा जाता कि बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। यानी हमारे देश में घुसपैठ करके हमारे ही आर्थिक स्रोतों पर डाका डालने वाले, हमारे यहां क्राइम करने वाले, उनको सरकार केवल इसलिए आश्रय देती है कि बांग्लादेश नाराज नहीं हो जाए। और वहीं जो पाकिस्तान से अत्याचार के कारण हिंदू भाग के आते हैं, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिलती, उनको तरसाया जाता है, उनको परमिट में एक जेल के अंदर बांध दिया जाता है कि इस जिले से बाहर नहीं निकलेंगे। ये किस तरह की इंसाफी है? क्या है? एक और घुसपैठियों को, एक और जो क्राइम करते हैं उन लोगों को आश्रय दिया जाता है, और जो इस देश को अपनी आश्रय स्थली मानकर भागकर अपने आश्रय के लिए आता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो समझ जाना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग कैसे, शासक कैसे। और ये शासकों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, शायद दुनिया भर में भारतवंशी ऐसे पड़ते रहेंगे। अभी तो करोड़ों लोग पूरी दुनिया में फैले हैं जब से, और भारत से लोगों का जाने का सिलसिला बढ़ा है। लेकिन आने वाले समय में यदि यही हालात रहे तो शायद जो दुनिया भर में हमारे टेक्नोक्रेट्स और तमाम तरह के लोग फैले हुए हैं, इसी तरह से मारपीट के शिकार होंगे, उनको भी भाग के आना पड़ेगा। तब भारत सरकार क्या करेगी? हमारे यहाँ के कम से कम 10 करोड़ लोग, जो आधुनिक भारत के, पुराने भारतवंशी नहीं, आधुनिक भारत के 10 करोड़ लोग आज विदेशों में रहते हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कम से कम दुनिया को ये मैसेज दे दे कि किसी भारतवंशी के साथ इस तरह की नाइंसाफी हम सहन नहीं करेंगे? तभी तो जाके वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा दीपक। ऐसा जो घटनाएं हैं, वो चाहे पड़ोस की बात कर लें, चाहे हम दूसरे देशों की बात कर लें, पश्चिमी देशों की बात कर लें, लगभग सभी जगह पर ऐसी घटनाएं होती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हिंदुस्तान की सरकार की कुछ जिम्मेदारी नहीं है? अब इस चर्चा को जारी रखेंगे और देखेंगे कि राजस्थान में भी जो लोग विस्थापित होकर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए हैं, वो भी कुछ ऐसी ही आवाज़ें उठा रहे हैं। यहाँ पर भी उनकी ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए।